हेलो दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं स्विच फंक्शन को। स्विच फंक्शन क्या करता है कि एक डाटा से दूसरे डाटा में स्विच करने का काम करता है। यानी हमारे पास जैसे कि ये 3 सीट है, तीनों सीट में से अगर हमको डाटा यहाँ पे लुकअप लगाना है, जैसे वी लुकअप में लगाया स्विच फंक्शन के साथ, तो यहाँ पे हमारा इस सीट का भी डाटा दिखाएगा और सेम अगर हम चेंज करेंगे वहाँ से वैलिडेशंस को, तो हमारा दूसरे सीट में भी जाके दिखाएगा। इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने 3 ठो शीट बनाया। यानी 3 हमारे सेल्समैन हैं, रमेश, सोहन और डिम्पल। इन तीनों सेल्समैन ने हमारे स्टेशनरी आइटम्स को सेल किया 4 महीने में, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। और इन सभी को हम लुकअप करना है, जैसे हमको समरी शीट में। तो उस लुकअप करेंगे तो उसके साथ हम स्विच लगाएंगे। तो स्विच लगाते ही ये हमारा वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज होता रहे। तो यहाँ से हम भी लुकअप कर सकते हैं सीट वाइज, यानी डिफरेंट सीट का हम लुकअप लगाएंगे, जो कि स्विच के हेल्प से। देखिए, जैसे कि हमारा ये डिम्पल का स्टेपलर वैल्यू यहाँ पे है, देख सकते हैं मैच कर रहा है, यानी सब ऑटोमेटिक ये डाटा को स्विच कर जाता है। तो चलिए हम अब ये स्टेपलर को बदल के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हम कुछ और इरेज़र ले लेते हैं। अब इरेज़र में डिम्पल का देखेंगे इरेज़र का क्या वैल्यू है, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ से इस सीट से ये वैल्यू उठा लिया है। यानी जो ही हम बदल रहे हैं ऊपर से, उसके हिसाब से ये सब डाटा चेंज होते रह रहा है। यानी हम वैलिडेशन नेम ऑफ द सेल्समैन बदलेंगे तो ये सीट ऑटोमेटिक बदल लेगा, दूसरे सीट में चला जाएगा। तो इसको हम बनाने के लिए इस स्विच फंक्शन का हेल्प लिए हैं। तो हम चलिए दिखाते हैं कि हमने कैसे इसको बनाया। उससे इसको करने से पहले हम इस डाटा को इरेज करते हैं, यानी सारे डाटा को हम डिलीट करते हैं और डिलीट करके आपको दिखाते हैं कि मैंने कैसे बनाया। मैं कम्प्लीटली A to Z डिलीट कर दूंगा, वैलिडेशन भी डिलीट करूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, एक एक चीज़ क्लियरिटी मिलेगी आपको यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम इस वैलिडेशन को भी क्लियर कर दिए। डाटा को भी हम डिलीट करते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में हम डाटा कैसे बनाते हैं, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि आप एक ही झटके में ये सारे डाटा को ऑटोमेटिक फिल कर देंगे। तो चलिए, ये हमारा सारा ब्लैंक हो गया। अभी आप देख सकते हैं सारा नील है। अभी इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डाटा बनाएंगे। तो डाटा बनाने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे, फर्स्ट हम जाते हैं रमेश में। रमेश के जनवरी के फर्स्ट कॉलम पे हम रखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन लिखेंगे, रैंड बिटवीन लिख के ब्रैकेट ओपन करेंगे। ये क्या करता है कि रैंड करता है, यानी डाटा को। अब इसके अंदर हम 100 से लेके 1000 के बीच का डाटा ले लेते हैं। 100, 1000, 100, 1000 लिख के हम यहाँ पे इंटर प्रेस किए, तो ये 100 और 1000 के बीच के डाटा को ले लेता है। हम यहाँ ड्रैग करके कंप्लीट फिल कर दिए। अभी आप देख सकते हैं एक ही झटके में हमारा इतना बड़ा लंबा शीट हमको डाटा मिल गया। सेम वैसे ही रैंड बिटवीन लिखेंगे यहाँ पे, इसको भी ब्रैकेट ओपन करेंगे और 100 से 1000 पहले लिया था रमेश के लिए, तो यहाँ हम थोड़ा डिफरेंट वैल्यू लेते हैं, यानी 1000 से 2000 कर देते हैं, ताकि हमको समझ में आए, एक रेंज मिल जाए कि हमारा रमेश के लिए एक अलग रेंज है 100 से 1000, 1000 से 2000 के बीच का इसको है रेंज। अब इसको भी हम ड्रैग कर लेते हैं। तीसरे को इसी तरह हम बनाएंगे, तीसरे में भी जाते हैं, पहला शेल में हम रखेंगे और इसको यहाँ भी रैंड बिटवीन लिखेंगे, रैंड बिटवीन। तो ये हमारा ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पे हम 2000 से 3000 के बीच का डाटा ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या करेगा, ये भी हमारा एक ही झटके में फिल हो गया। देख लीजिए, ड्रैग करते ही ये सारा हमको डाटा मिल गया। अब हम चलते हैं मेन सीट पे, समरी सीट पे, और यहाँ पे हम बनाएंगे सेल्समैन का वैलिडेशंस, ताकि हम सेल्समैन बार बार लिखना ना पड़े, सिर्फ सेलेक्ट करूँ ये स्विच हो जाए। तो चलिए वैलिडेशन में जाते हैं। डाटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और सोर्स में अभी तो हमारे पास अलग अलग शीट्स है, तो हम नेम लिख देते हैं, जैसे रमेश, सोहन, डिम्पल। तो इस तरह से लिखेंगे और लिख के ओके कर देंगे। ओके करते ही यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारा आ गया है हमारा तीनों नेम। यहाँ से हम सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए मैं वैलिडेशन इसको बना दिया। सेम इसी तरह मैं आइटम का वैलिडेशन बनाऊंगा, जैसा कि तीनों सेल्समैन के पास सेम आइटम है। मेरा शॉप जैसे स्टेशनरी का है, तो सभी के पास सेम आइटम्स है, तो उस आइटम को हम वैलिडेशन बना लेंगे, ताकि हम इसको भी हम लुकअप कर सकें, किसी भी आइटम का, किसी भी सेल्समैन का, सेल्समैन वाइज। तो चलिए यहाँ पे मैंने इसका भी वैलिडेशन बना लिया सेम प्रोसेस से।
अब चलिए मेन हमारा स्विच फंक्शन का यूज़ नेक्स्ट हम करके दिखाएंगे यहाँ पे। जैसे जनवरी पे मैं कर्सर रखा, वी लुकअप लगाऊंगा, तो वी लुकअप लिखता हूँ यहाँ पे, ब्रैकेट ओपन करता हूँ और उसके लिए हम सबसे पहले ये आइटम का सेल को सिलेक्ट करेंगे। तो हम जैसे स्टेपलर लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया। अब यहाँ पे हम टेबल एरी सिलेक्ट करने के बजाय हम क्या करेंगे, हम सीधा यहाँ पे स्विच लिख देंगे। तो SWITCH स्विच लिख देते हैं। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब स्विच में हमको किसको स्विच करना है, तो सेल्समैन नेम को। तो सेल्समैन नेम को, इस सेल को सिलेक्ट करते हैं कि इस सेल से हमारा जो भी सेल्समैन का नेम आए उसको ये स्विच करे। तो जो भी नेम हो उसके नेम के हिसाब से स्विच करे। अभी हम बनाएंगे कि इस नेम के हिसाब से, हर नेम के हिसाब से कौन सा सीट पे जाए। तो सबसे पहले हम उस सेल को ले लिया और कौन सा नेम हो, जैसे पहला नेम हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में रमेश लिख दिया। अब ये रमेश लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे तो हमारा कौन सा सीट में जाए, तो हम रमेश के सीट में जाके हम यहाँ पे डाटा, पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। अब पूरे डाटा को सिलेक्ट करने के बाद फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट अपना सेल्समैन का नेम। सेल्समैन का नेम सपोज सोहन है, तो उस सोहन को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दूंगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखने के बाद फिर कॉमा लगाऊंगा, फिर कॉमा लगा के नेक्स्ट हम सेल में चले जाएंगे, सोहन के सेल में। तो अभी कॉमा मैं नहीं लगाया, उसके वजह से ये प्रॉब्लम आया। तो चलिए फिर से मैं लिखता हूँ उसको ओके करके। यहाँ पे रमेश हटा के यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैं सोहन लिख दूँगा। तो सोहन लिखते ही यहाँ पे देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में सोहन लिखना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, सोहन लिखा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद किया, फिर कॉमा लगाया और फिर सोहन के डाटा को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अब फिर कॉमा लगाऊँगा। कॉमा लगाने के बाद अब थर्ड हमारा सेल्समैन है, उस सेल्समैन का डिम्पल का मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में नेम लिख के कॉमा लगाऊँगा और डिम्पल के सीट में जाके उसके टोटल कंप्लीट डाटा को सिलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे मेरा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अभी इसके बाद हमको कौन सा सेल का लाइन देखना है, तो उस सेल का लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे 1 और 2 में हमारा जनवरी है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। 2 में जनवरी है, 3 में फरवरी है, 4 में मार्च है और 5 में अप्रैल है। तो इस तरह से हमको जैसे जनवरी का देखना था तो मैंने 2 लिखा, एग्जैक्ट वैल्यू मैच के लिए 0 लगाया और ब्रैकेट क्लोज किया। इंटर प्रेस करते ही हमारा वैल्यू आ गया। अब देखिए यहाँ पे चेंज करता हूँ तो यहाँ वैल्यू चेंज हो रहा है। सेम इसी तरह आइटम का भी अगर चेंज करेंगे तो आइटम का भी चेंज होगा। देख सकते हैं दूसरे सीट से 2000 वाला, यानी ये सोहन का वैल्यू, डिम्पल का वैल्यू, इस तरह से ये सभी का चेंज करेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे तो ये वैल्यू हमारा सही नहीं आएगा। तो हम पहले सेल को लॉक करेंगे ताकि हमारा सिलेक्शन चेंज ना हो। तो हम चलिए सारे सेल्स को ऐसे 1 बाय 1 लॉक करते हैं और ये हमारा पहला लुकअप तैयार है। अब इसको हम ड्रैग कर सकते हैं लॉक करने के बाद। तो चलिए हम ड्रैग करके दिखाते हैं। ड्रैग किया, अब इसमें हमारा जैसे 2 की जगह हम 3 लिख देंगे तो ये हमारा थर्ड रो का वैल्यू दिखाएगा। उसी तरह हम 4 लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम उसी तरह 5 लिख देंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट बन गया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का। अभी किसी का भी चेंज करेंगे तो इरेजर का वैल्यू तीनों सेल्समैन का हमारा अलग अलग दिखाएगा। देख सकते हैं कि हर महीने का। अभी हमारा रमेश पे है तो रमेश की वैल्यू दिखा रहा है। अभी जो ही हम इसको बदलेंगे सोहन पे बनाएंगे तो सोहन के इरेजर का वैल्यू दिखाएगा। आप देख सकते हैं सोहन का इरेजर का वैल्यू ये है, वो वैल्यू दिखा रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी सेल्समैन को बदल के आप देख सकते हैं। जैसे डिम्पल का हम लगा के इरेजर वैल्यू देखिए, डिम्पल का इरेजर वैल्यू, डिम्पल एग्जैक्ट मैच है जैसा कि मैं बताया। तो इस तरह से ये हमारा फार्मूला है। हम इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं ताकि देखने में आसानी होगी। तो सेम इसी चीज़ को हम दूसरे फार्मूला से भी करके आपको दिखाएंगे, यानी इसको और इजी वे में कैसे कर सकते हैं। अभी ये जैसे लंबा फार्मूला है, देख के आपको उतना क्लियर नहीं समझ में आता होगा। थोड़ा इसको मैं बोल्ड करता हूँ और बड़ा साइज कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। तो ये देख के आपको थोड़ा सा उलझन होता होगा, तो मैं इसको और शॉर्ट फॉर्म में बना सकता हूँ इसी फार्मूला को। तो चलिए उसको करके दिखाता हूँ। सिर्फ यहाँ पे फार्मूला में डिलीट करके और न्यू फार्मूला के थ्रू दिखाता हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इजी वे करने के लिए हम हर टेबल को सिलेक्ट करेंगे और एक टेबल का नेम दे देंगे ताकि
हमको वहाँ पे सिलेक्शन के बजाय सिर्फ टेबल नेम लिख दूंगा तो इजी हो जाता है। इसका जैसे टेबल 1 लिख दिया, पहला रमेश का पहला टेबल के लिए। अब दूसरा उसी तरह हमारा सोहन है तो इसको टेबल 2 नेम दे दे रहा हूँ। यहाँ पे टेबल 2 सिर्फ डाटा को सिलेक्ट करना है और कॉर्नर पे जो सेल रेफरेंस आता है वहाँ पे हम नेम बदल देंगे तो ये हमारा नेम हो जाता है। उसी तरह तीसरे का भी मैं सेलेक्ट किया और यहाँ पे टेबल 3 लिख दिया, यानी हमारे पास 3 टेबल बन गया। टेबल 3 लिख के इंटर प्रेस किया। अभी आपको देखना है तो आप अब जाके फार्मूला के अंदर यहाँ पे नेम मैनेजर में जाके देख सकते हैं कि मैंने 3 टेबल बनाया था और तीनों टेबल का नेम मैनेजर यहाँ पे नेम ले लिया है। तो चलिए हम इसको कट करते हैं। अब इस नेम मैनेजर के थ्रू इसी फार्मूला को लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू वी लुकअप लिखता हूँ। सेम वैसा ही हमारा आइटम नेम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जिसमें आइटम नेम लिखा हुआ है इरेजर, उसको सिलेक्ट किया, इसी को लुकअप करना है तो, और उसके बाद कॉमा लगा के स्विच लिख दूंगा। स्विच लिख के ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके सेम वैसा ही जैसा कि हमारा सेल्समैन का यहाँ पे सेल सेलेक्ट किया, कॉमा लिया। अब उस सेल में से हमका हमारा पहला नेम क्या हो, पहला नेम जैसे पहला सेल्समैन का नेम रमेश आए तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम रमेश लिखेंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे हमको किसी सीट में जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ टेबल 1 लिख देंगे। रमेश के लिए टेबल 1 में से डाटा ले। सेम इसी तरह अगर दूसरा सेल्समैन है हमारा जैसे सोहन तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में सोहन लिखेंगे और सोहन के लिए हमारा क्या ले, टेबल 2 ले ले तो टेबल 2 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक इसी तरह हमारा तीसरा सेल्समैन है डिम्पल, तो डिम्पल को डबल इन्वर्टेड कॉमा में डिम्पल लिख देंगे यहाँ और डिम्पल के लिए क्या हो तो कॉमा लगा के टेबल 3 लिख देंगे। इस तरह से हमारे पास अगर 50 सीट भी है तो 50 सीट को यहाँ पे स्विच कर सकते हैं, कितना हो बड़ी डाटा हो। यहाँ तो मैं बहुत छोटा डाटा बना के दिखाया हूँ। सेम उसी तरह कॉमा 2 लगाएंगे, दूसरे सेल का देखना है और 0 लगा के इंटर प्रेस करेंगे। तो अभी क्या होगा, ये हमारा सेम वैसा ही बन गया। अब यहाँ पे हमारा 2 ही जगह लॉक करने का है तो दोनों को मैं लॉक कर दिया, एक तो सेल्समैन को और एक इरेजर को। तो इन दोनों को लॉक किया, आइटम और सेल्समैन को। अब इसको हम ट्रैक करेंगे और इसमें भी सेम वैसे ही चेंज कर देंगे। तो पहले वाले से बहुत ही आसान तरीक़ा से ये बन गया। यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, अभी यहाँ पे 5 लिखेंगे। अभी देख रहे हैं जितनी बार मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ वैल्यू चेंज हो रहा है, इसलिए चेंज हो रहा है कि वो रैंड वैल्यू मैंने वैसे ही छोड़े हुआ, वो वैल्यू जितनी बार इंटर प्रेस करेंगे वैल्यू बदलते रहता है, लेकिन उसी वैल्यू के बिटवीन बदलते रहता है। तो हम इसको पेस्ट स्पेशल से कॉपी करके और पेस्ट स्पेशल कर देंगे वैल्यू, तो ये हमारा फार्मूला हट जाएगा, तो ये हमारा चेंज नहीं होगा। तो तीनों को हम ऐसे ही कॉपी और पेस्ट स्पेशल से सिर्फ वैल्यू पेस्ट कर देते हैं, यानी फार्मूला हट गया रैंड बिटवीन का। तो अब ये वैल्यू नहीं बदलेगा। अभी आप देख सकते हैं मैं किसी को भी चेंज करूंगा, जैसे रमेश का लगाया तो रमेश 100 to 1000 के बिटवीन था तो 1000 के बिटवीन का वैल्यू आ रहा है। कैलकुलेटर, अब देख सकते हैं कैलकुलेटर वैल्यू एग्जैक्ट मैच करेगा। हमारा कैलकुलेटर यहाँ है, देखिए 816 338, इस तरह से ये वैल्यू बदल रहा है। अब इसी तरह हम दूसरे चीज़ को जैसे नोटबुक को लिया तो नोटबुक की भी वैल्यू आप देख सकते हैं 519 321 वैसे ही सब उठा रहा है। अब चलिए सेल्समैन हम स्विच करते हैं, तो सोहन को स्विच किया तो सोहन का वैल्यू 1503 यानी 1000 to 2000 जो था उस वैल्यू के रेंज में आ गया और नोटबुक का एग्जैक्ट वैल्यू पिक किया। उसी तरह हम डिम्पल का करते हैं, तो अभी देखिए 2000 to 3000 के बीच डिम्पल का रखा था तो वो वैल्यू स्विच कर गया। तो इस तरह से आप नोटबुक के बदला अगर डिम्पल में चाह रहे हैं किसी और चीज़ का वैल्यू मैच करना कि हमारा एग्जैक्ट मैच है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं पेपर क्लिप का वैल्यू, पेपर क्लिप का भी वैल्यू एग्जैक्ट मैच कर रहा है, यानी हमारा फंक्शन परफेक्टली काम कर रहा है। तो ये स्विच एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो देखने में ऐसे लोगों को समझ में नहीं आता है। तो इस फार्मूला को भी मैं यहाँ पे नीचे में पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये दूसरा फार्मूला क्या है, तो उससे ये थोड़ा शॉर्ट में आएगा। मैं इसको बस से पेंट कर देता हूँ ताकि सेम साइज और सेम बोल्ड हो जाए। तो यहाँ पे आप वीडियो रोक के भी आसानी से आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं सेल रेफरेंस को। मैंने 2 ही इसमें नीचे वाले में सेल है जो लॉक किया हूँ, कम्प्लीटली लॉक किया हूँ इसको, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अभी आप किसी को भी चेंज करेंगे तो आपकी वैल्यू बदलते हुए नज़र आएगी। तो ये देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट ये स्विच कितना इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है। इस तरह से आप किसी भी सीट को अलग अलग एक्सेल सीट को भी आप लॉकअप लगा के आप उसका यहाँ पे एक जगह देख सकते हैं। हर सीट को बार बार से खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस स्विच फंक्शन का ये
फ़ायदा होता है। सिर्फ डाटा आप उस सीट से बनाते समय सिर्फ सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो कैसा लगा दोस्तों अभी आपका मेरा वीडियो? मुझे उम्मीद है मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक